ये शुरू करते हैं। अब हम देखने वाला है अपना रिवीजन पार्ट 2। रिवीजन पार्ट में हमने यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है, सी तक वाले। अब मैं शुरू करने से पहले एक बार और बताना चाहूँगा, रिवीजन पार्ट 1 में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई थी कि मैं कैसे कैसे आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि हमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, हमें देनी है प्रायोरिटी फर्स्ट इसको, प्रायोरिटी सेकंड इसको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, इनमें सिर्फ एंट्रीज रहती हैं और हम एंट्री सी करते करते इसकी थ्योरी भी सीख जाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी हो गई, थर्ड इसको दे दो या इसको दे दो, फोर्थ इसको। ये तो मैंने बता दिया था कि जिनको पास होना है जल्दी जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है। कहाँ से करना है हमें ये, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, क्या लिखा है। अभी ऊपर हमने कम से कम रिवीजन पार्ट 1 में 2 से 3 बार देखा कि पार्टनरशिप डीड के बारे में बार बार पूछा गया है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ विच फर्म इज फॉर्म्ड। पहली बात है कि ये भाई पार्टनरशिप जो डीड है ये क्या है, बेस है, जो डॉक्यूमेंट है ये वाला पार्टनरशिप डीड, ये पूरी फॉर्म का बेस है कि इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप और रिकॉर्डेड हेयर। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अग्रीमेंट इज टू कंडक्ट द बिजनेस स्मूथली। की बनी बात है कि भाई कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, हमारा जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं आपस में पार्टनर्स के वो क्या हो सकें, मेंटेन रह सकें, मतलब बिजनेस स्मूथ रन कर सके। इट मे बी ओरल और रिटर्न, ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी, पर रिटर्न ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस एंड डिस्क्राइब द रूल्स एंड कंडीशन फॉर कंडक्टिंग ऑफ द फर्म, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, वाई इज़ इट डिज़ायरेबल टू हैव अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड। क्यों ऐसा बोला जाता है कि रिटर्न पार्टनरशिप डीड ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। बनी बात है, ओरल तो मैं ऐसे कुछ भी बोल दूँ कि भाई ऐसा करूँगा मैं आगे चल के और नहीं किया तो फिर मेरे पास क्या सबूत रह जाएगा, इसलिए ये डिज़ायरेबल क्यों है इसको रिटर्न रखना। फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड टू हैव अ हेल्दी रिलेशन, वही मैंने ऊपर भी जो बताया, अमंग द पार्टनर्स द पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर्ड एज अ बेस, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न। देखो कंपल्सरी नहीं है, पर क्या है ये रहेगा तो ये चीज़ें हमारी मेंटेन रहेंगी। अन ओरल डीड इज आल्सो कंसिडर एज वैलिड, वैलिड ये भी माना जाता है। इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, क्या ओरल डीड वैलिड होती है, ट्रू फॉल्स बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बट फॉर अवॉइडिंग एनी कन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर इन फ्यूचर आर रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर्ड मोर रिलेवेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोल लो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल लो। देखो नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होंगे, पार्टनर्स आएंगे कि भैया तुमने हो गया ये नेट प्रॉफिट, अब इसमें से हमारे हिस्से अलग करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो नहीं, वो तो फॉर्म लेगी। मतलब इसमें क्या क्या दिखाएंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, और जो बाद में प्रॉफिट बच जाएगा नेट प्रॉफिट में भी ये सारी चीज़ें काटने के बाद वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और उसमें से भी जो पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा होगा कि किस रेशो में हम बांटेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली बटेगा। तो देख लेते हैं, इन सोल ट्रेड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द पर्सनल account of the sole trade, but is partnership profit and loss adjustment account is prepared to ascertain the net profit or loss all the factors affecting the profit and loss of the partners, like ये मैंने बताया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन। अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये बातें सारी की सारी। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स एक्सेट्रा आर एंटर्ड एंड द नेट प्रॉफिट और लॉसेज, इसके बाद सारी चीज़ें काटने के बाद बिल्कुल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स को मिलेगा, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये उसके लिए बताया गया है। दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो और इक्वली मेंशन्ड इन द
डीड, जैसा कि भी डीड में लिखा होगा। ये देख लेते हैं, राइट एनी टू सर्कमस्टांसेस व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गेट चेंज। मैंने बताया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम क्या दिखाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है, बड़ी बात है। सॉरी, और कुछ तो दिखाते नहीं है। अगर अब उसमें चेंज हो रहा है, या तो एडिशनल कैपिटल आ रही होगी या ड्राइंग्स हो रही होगी, तभी वो हिलेगा कैपिटल अकाउंट। छठवा क्या है, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गांजा बेचने बैठ गए, ठीक है, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, अनलिमिटेड, तुम्हारा घर बार भी सब बिक जाएगा। फॉर मेकिंग पार्टनरशिप द मेंबर्स ऑफ पर्सन मस्ट नॉट लेस देन 2, भाई 2 या 2 से ज़्यादा ही व्यक्ति होने चाहिए, अदरवाइज वो तो सोल ट्रेडर वाली कंपनी, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप तो कहलाएगी नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे, अग्रीमेंट होगा, लीगल बिजनेस होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। 7 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसीलिए मैंने ये बहुत पार्ट 1 में बहुत डिटेल में समझाया, बस एक बार वो समझ लो तो इससे रिलेटेड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली बन जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट्स भी हैं ये क्वेश्चन। इन दिस मेथड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज केप्ट ऑन चेंजिंग बाय रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन। क्योंकि बनी बात है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, एक ही अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, तो इसमें कैपिटल भी लिखते हैं पार्टनर्स की, और इसी में सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सारे की सारी चीज़ें हम इसी में लिखते हैं। तो ये चेंज होता रहता है, विच इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली 1 अकाउंट इज ओपन, ये बता चुका हूँ मैं। ऑल द ट्रांजेक्शन सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही बातें रिपीट लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 भी, हु कैन बी द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। देख लो भाई, एनी पर्सन हु इज साउंड माइंड, पागल आगल नहीं होना चाहिए भाई, दिमागदार बंदा होना चाहिए, ठीक है। कौन चाहेगा कि पागल को हम पार्टनर बना लें। नॉट अ माइनर, 18 से कम का नहीं होना चाहिए, जो उसकी एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। नॉट एन अंडर चार्ज, इंसॉल्वेंट एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी प्रकार के कोर्ट से, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट घोषित ना होना चाहिए, मतलब दिवालिया नहीं बोलते कि इसके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो गया, इसके एसेट्स कम पड़ गए टू पे ऑफ देयर लाइबिलिटी, ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कैन बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म माइनर, वी मीन पार्टनर शुड बी मोर देन द एज ऑफ 18 ईयर्स। मैं पहले ही बता चुका है, यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि जो 18 साल से ज़्यादा का होगा वही क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये फिर वही चीज़ें बिल्कुल रिपीट हो रही हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल ट्रांजेक्शन pertaining to partners of firm written in the books of account through their capital account. In other words, cash bought as capital, goods bought as capital, additional capital introduced during the विड्रॉवल ऑफ कैपिटल शेयर, मतलब सारी चीज़ें। अगर सिंपल बोला है कैपिटल अकाउंट तो हम ये समझेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आएंगी। 7 का डी क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देखो मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये मान के चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मेथड कैपिटल के। तो रिवीजन पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके भी इसको समझाया है। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो पहले देख लेना, मतलब सीरीज़ वाइज देखना, क्योंकि तभी समझ में आएंगी चीज़। ऐसे 20 से देखने बैठोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, जब तक क्या ना हो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो। ऑल अदर आइटम्स सच एज प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स विड्रॉवल, ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन और अदर रेम्यूनरेशंस ऑफ पार्टनर शैल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम फॉलो कर रहे हैं तो 2 अकाउंट बनेंगे, ठीक है, पर हम करंट अकाउंट में सारी चीज़ें लिखेंगे एक्सेप्ट कैपिटल। बाकी कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स कैपिटल में से बाकी हम उसमें दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में, अदर चीज़ें उसमें दिखाएंगे किस में, करंट अकाउंट में। तो लिखा है 2 अकाउंट मेंटेन होंगे, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। चलो अब हम देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या लिखा है, डिस्कस द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के मेथड बताओ। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके प्रैक्टिकल भी मैंने बता के रखे हैं, एक वीडियो पहले से भी डली हुई है चैनल पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं मैंने वहाँ सारे कवर किए हैं, और वो वीडियो मैं चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से लिंक लेके देख सकते हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग मेथड। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है एवरेज ड्यू डेट मेथड, एक है सिंपल मेथड। ठीक है, तीनों चीज़ों के आगे मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा जब रिवीजन पार्ट 3 आएगा, उसमें भी मैं करवा दूंगा, है ना, पूरा अच्छे से करवा दूंगा उसमें भी। अब चलो देखते हैं प्रोडक्ट मेथड में क्या बोला है। ये फॉर्मूला सब लोग याद कर लेना। इन दिस मेथड नंबर ऑफ मंथ्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट्स। कब से कब तक का, कि जब से जो मंथ में ड्राइंग होंगे उधर से लेके कि जो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, मतलब 31 मार्च को हम बुक्स अपनी क्लोज करेंगे, तब तक का हमें क्या देखना है अपना, कितने मंथ्स हो रहे हैं। और रेट तो ड्राइंग्स का रेट है, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो तो उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में कि किस रेट से हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज़ कि जो हमने पार्टनरशिप डीड में लिख के रखा है रेट, कि हाँ इस रेट से जो फॉर्म है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी पार्टनर से, एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विद द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ऐसे पढ़ तो लिया पर ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसलिए ये मैंने समझा दिया है। इसका फॉर्मूला याद कर लेना। पूरे मैं तीनों मेथड उसमें समझाऊंगा रिवीजन पार्ट 3 में, ठीक है, क्योंकि अभी तो थ्योरी चल रही है। To calculate interest in this method, first of all, the amount of drawings are added together. Each amount of drawing is multiplied with number of drawings month and product is obtained. ठीक है, आफ्टर दैट एवरेज मंथ इज कैलकुलेटेड एंड इंटरेस्ट। ये इस अभी से फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाली चीज़ पूरी समझ में आ जाएगी, A to Z समझ में आ जाएगी। जब मैं प्रैक्टिकल का एक से एक क्वेश्चन बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा A to Z, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिंपल मेथड में क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड एट फर्स्ट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच ड्राइंग्स। अलग अलग हर, जैसे अक्टूबर में ड्राइंग की है, कुछ मार्च में की हैं, तो उनके हिसाब से हमें अलग अलग कैलकुलेशन करना है, इकट्ठा नहीं। जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम सारी ड्राइंग्स का टोटल करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर ऐसा नहीं करना है, इधर सेपरेटली दिखाना है। आफ्टरवर्ड्स अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन आर एडेड टुगेदर टू फाइंड आउट द टोटल इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्राइंग। चाहे इकट्ठा कर लो चाहे अलग अलग कर लो, सम करोगे तो वो तो उतना निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड कैपिटल देख, मतलब ये हम देख रहे हैं रिवीजन पार्ट 1 से ही देख रहे हैं कि बार बार ये आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन लग रहा है इस बार आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ अकाउंट, बनी बात है, कितनी बार बताया है, 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट एक ही अकाउंट बनेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट सारे, और कितना सिर्फ कौन से हो गए, 2 अकाउंट बनेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की चीज़ें लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में लिखेंगे। सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आएंगी, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। चेंज इन पार्टनर कैपिटल बैलेंस, इसमें तो चेंज होगा नहीं कैपिटल का बैलेंस जब तक क्या ना हो, अनलेस देयर इज एडिशन और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इसमें तो चेंज होता ही रहेगा। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होता रहेगा वो, ठीक है, नाम ही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा इसीलिए बोल रहा है बच्चों कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, तो उसमें तो देखो मैं ऐसा करके लिखूंगा ना, बाय बैलेंस BD, तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे से A B और C पार्टनर हैं, तो जैसे 10 20 और 30, तो ये क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस। ये यहाँ पे जब मैं क्लोज करूँगा तो टू बैलेंस CD करके दिखेगा यहाँ पे, तो इसलिए बोल रहा है ये हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट में तो कुछ रहेगा ही, मैं क्या कर लूँगा, मैं दिखा के एडिशनल कैपिटल भी लाएगा तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, तो ऑलवेज इसका कैसा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, पर इसका डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से स्मूथली बिल्कुल समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। वैसे तो बस ये एक लास्ट ही है, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पे अभी जैसे ये 15-20 मिनट की वीडियो होगी है, तो इसको मैं पूरा थ्योरी पार्ट अलग डाल दूंगा, प्रैक्टिकल पार्ट अलग डाल दूंगा, ठीक है। तो पहले बिल्कुल मन लगा के ये दोनों चीज़ें देखनी है। मेरा तो मानना है कि रिवीजन पार्ट 1 बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें ही मैंने ऐसी चीज़ें कवर कर दी हैं कि रिवीजन पार्ट 2 में मतलब पूरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा वो, पर एक बार रीड कर लेना, इसलिए मैंने बता दिया। नेम 2 आइटम शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या, एक तो ओपनिंग बैलेंस जैसा मैंने वहाँ पे बताया, ये यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और एडिशनल कैपिटल लिखेंगे, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कौन से, क्योंकि इनने बात की है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, ठीक है, तो उसमें तो हम कैपिटल अकाउंट में 2 चीज़ें लिखेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस
और अगर कुछ एडिशनल लाया है तो वो वाली चीज़। वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड व्हेन पार्टनर्स मेक नॉन प्रोपोर्शनल ड्राइंग्स द पार्टनर रिसीव डिफरेंट बेनिफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड टू रेक्टिफाई द नॉन प्रोपोर्शनल बेनिफिट्स ऑफ ड्राइंग्स। कि भाई देखो, कभी अप्रैल में की, फिर 2-3 महीने बाद कर ली, जैसे 2-3 महीने बाद करी, 3 महीने बाद करी, फिर 2 महीने बाद करी, तो हम सबको सम अप करके जो भी मेथड क्वेश्चन में बोला होगा उसके बेसिस पे हम अपनी इंटरेस्ट निकाल लेंगे ड्राइंग पे। क्योंकि फर्म तो बोलेगी ना भाई, जैसे तुम मेरे से लड़ रहे थे कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कि मैंने तुमको कैपिटल दी है बिजनेस करने के लिए, ऐसे तुम मांग रहे थे ना मेरे से इंटरेस्ट, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे इंटरेस्ट मांगूंगी, फर्म कहेगी। तो इसलिए उनको भी इंटरेस्ट चाहिए कि अब वो तुम्हें दे रहे हैं पैसा, तो वो क्या कहेंगे, आप भी हमको इंटरेस्ट दो। State the provisions of Indian Partnership Act 1932 regarding the division of profit in the absence of any प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। बनी बात है, तो हमने ऊपर भी देखा है कितनी बार, प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर शेयर बाय द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इन एग्रीड प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डेड देन एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। ये याद कर लेना, अगर बिल्कुल 100% श्योर हो कि तभी ये पेपर में मेंशन करना, अदरवाइज सीधा लिख दिया जाना कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें जो हमने अग्रीड रेशो लिखा है उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इक्वली क्या करेंगे, प्रॉफिट का शेयर करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये कौन सी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और ये जो है अग्रीड प्रोपोर्शन, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, बस यहाँ पे अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने ऐसे मतलब कि ऐसे क्वेश्चन से लेके रखे हैं कि मैं एक एक क्वेश्चंस करवाऊँगा, अदरवाइज़ अगर मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें तो टाइम भी वेस्ट है ना। तो मैं एक ऐसे क्वेश्चन करवा दूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये बड़ा क्वेश्चन। ये देखो, ये मैंने पीडीएफ में सारे डाल के रखे हैं। ये हो गया एप्रोप्रिएशन का, अच्छा ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का हो गया। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ कि एक क्वेश्चन करवाऊँगा, आप लोग फिर चाहे कोई सी भी बुक उठा लेना, ठीक है, चाहे शिवलाल हो, परीक्षा अध्ययन हो, परीक्षा बोधा, कोई भी उठा लोगे, मैं मान ही नहीं सकता कि उसमें फिर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इतने प्रॉपर अच्छे से मैं समझा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ थ्योरी में नहीं ले रहा हूँ अभी इसको। तो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऐसे करवाऊंगा कि चैप्टर 1 जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है फंडामेंटल्स, उसमें ये 3 करने के अलावा हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जिनको प्रैक्टिस करनी है वो परीक्षा बोर्ड भाई, जिनका पूरा सिलेबस हो गया है, उनने सब कर लिया, कुछ करना नहीं है, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पा रहे हैं उठा के प्रैक्टिस कर ले। पर जिनको नहीं है तो वो मैं तो कहता हूँ कि यही क्वेश्चन बार बार करो, या बार बार वीडियो को देख लो, 2-3 बार देख लो, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉपर समझ में आएगा। इसलिए मैंने एक लिया है एप्रोप्रिएशन का, एक लिया गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का, और यहाँ पे लिया है मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। पहले ही बता चुका हूँ मैं टेलीग्राम चैनल का क्या है। अकाउंट्स सर्च बार पर जाइए, अकाउंट्स निपटाओ सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, और इसी में अटैच्ड है हमारा डिस्कशन ग्रुप, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारा चैनल है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, तो रिवीजन हमारा चैप्टर 1 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन पार्ट 1, रिवीजन पार्ट 2, रिवीजन पार्ट 3। ठीक है, ऐसे ही 2-2, 3-3 वीडियो डलती रहेंगी हर चैप्टर्स की, बिल्कुल ईजिली ख़त्म हो जाएगा सब, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं हमको। ठीक है, ये 20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं इसको डाल देता हूँ अभी। रिवीजन पार्ट 2 हो गया ये हमारा। ठीक है, अब रिवीजन पार्ट 3 में करवाता हूँ।